नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। फैसला था रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर। एक कंपनी यहां पर काम कर रही थी, इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये कंपनी कर रही थी। पेयजल निगम जो है उसके तत्वाधान में यह काम हो रहा था। मतलब राज्य सरकार ने कार्यदायी संस्था बनाया पेयजल निगम को, और पेयजल निगम ने जब ठेके आवंटित किए तो उसमें एक कंपनी का सिलेक्शन हुआ। उसका नाम था EPIL, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने यहां पर जो काम किया उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, और इसका निरीक्षण किया IIT रुड़की ने। IIT रुड़की की रिपोर्ट के अलावा एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और कराया गया और इसकी क्वालिटी को चेक किया गया। सारी रिपोर्ट्स जब आई तो पता चला EPIL ने घटिया स्तर का निर्माण यहां पर किया है, और इस पूरे काम में लगभग 32 करोड़ रुपए का खर्च उसने राज्य सरकार से ले लिया है। राज्य सरकार ने अब इस पर सख्ती जताई है, और एक तो EPIL को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्लैकलिस्ट करने का मतलब भविष्य के किसी भी प्रोजेक्ट्स में, उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट सरकारी होंगे उसमें ये कंपनी किसी निविदा में हिस्सा नहीं ले पाएगी। और इस कंपनी ने जो घटिया काम किया है इसका दंड भी इसे भुगतना पड़ेगा, और लगभग 32 करोड़ रुपए की धनराशि इसको राज्य सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यह पूरा का पूरा मामला था, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था। स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर R राजेश कुमार। उनकी जानकारी में जब यह सारा मामला आया तो उन्होंने इसकी जांच कराने के आदेश जारी किए थे। IIT रुड़की के बाद एक थर्ड पार्टी और इंस्पेक्शन कराया गया था। एक और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी से यह पूरी जांच कराई गई थी, और उसके बाद पता चला कि यह निर्माण इतना निम्न स्तरीय है कि इसे किसी भी सूरत में मंजूरी प्रदान नहीं की जा सकती। अगर मंजूरी प्रदान की जाएगी तो ये बिल्डिंग कभी भी भर कर गिर सकती है भविष्य में। तो ऐसी किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इसके निर्माण पर सवाल उठाया गया, और इसके ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। जो ध्वस्तीकरण का पैसा होगा वो भी EPIL से वसूला जाएगा। लेकिन यहां पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जिन लोगों के सुपरविजन में यह काम हो रहा था उन लोगों ने आखिर समय समय पर गुणवत्ता का परीक्षण क्यों नहीं किया? 32 करोड़ रुपए की धनराशि तो लगी, जो समय खराब हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये मेडिकल कॉलेज समय पर बन जाता तो वहां की जनता को लाभ मिलता, गरीब आदमी को लाभ मिलता, वो सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में जाकर इलाज कराता। तो जिन लोगों के सुपरविजन में ये काम हो रहा था उनसे भी सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक कड़ा फैसला, कड़ी कार्रवाई करके एक मैसेज जरूर दिया है। और जो चिट्ठी जो सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें भी यह कहा गया है कि ऐसे घटिया निर्माण करने वाली कंपनियों को हतोत्साहित करने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।